नए नेट मीटरिंग सार्फिन की रेगुलेशन का मामला। नेपरा का नए नेट मीटरिंग सार्फिन रेगुलेशंस लागू करने से मुतालिक फैसला चंद रोज में मुतवक्के। नेपरा ने नई रेगुलेशन के हवाले से शराकतदारों से 30 रोज में तजावीज़ मांगी थी। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान यूसुफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ीशान, क्या मजीद मालूमात मिली आपको? नेट मीटरिंग जो है वो इस वक्त मुल्क में बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ रही है और ये ऑन रिकॉर्ड जो दस्तावेज़ात हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक 19,000 मेगावाट की जो नेट मीटरिंग है वो इस वक्त मुल्क में नस्ब हो चुकी है, जिसमें कुछ ऑफ ग्रिड है और कुछ ऑन ग्रिड है। ऑफ ग्रिड जो है वो 12,000 मेगावाट से ज़्यादा है और ये नेशनल ग्रिड के लिए इस वक्त एक दर्द-ए-सर इस तरह से बन चुका है कि सारिफिन इससे निकल रहे हैं नेशनल ग्रिड से, और जो बाकी सारिफिन नेशनल ग्रिड के रहते हैं तो उन पर एक बर्डन आता है और CPPA के मुताबिक फी यूनिट पर जो है 3 रुपए से ज़ायद का इम्पैक्ट आ रहा है। तो लिहाजा इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो तब्दील किए जाएंगे, लेकिन अभी जो मुजव्वज़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस है या कवानीन है तो उस पर नेपरा ने आरा तलब की थी 30 रोज़ में, और उसका आज आखिरी दिन था जिसमें मुख्तलिफ जो है मुजव्वज़ा कवानीन थे। अगर मैं आपके साथ उसकी तफसीलात शेयर करूँ तो बताया गया है कि कोई भी सारिफ अपने लोड से ज़्यादा बिजली पैदा करने से ज़्यादा सोलर नहीं लगा सकेगा। उसको जितनी ज़रूरत होगी घर के हिसाब से उतना ही वो जो है नेट मीटरिंग लगा सकेगा। इसके साथ साथ जो पैदावारी सलाहियत है उस पर भी नज़रसानी की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो नेट मीटरिंग लगाएगा तो ख़रीदारी जब वो नेशनल ग्रिड से बिजली खरीदेगा उसके लिए मीटर अलग नस्ब किया जाएगा, और जब वो नेशनल ग्रिड को मीटर देगा तो अब रेगुलेट इस सारे सिस्टम को किया जाएगा। ज़ीशान यूसुफ से आपने हमें मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में शॉर्टफॉल की बड़ी वजह ट्रांसमिशन लाइंस की ट्रिपिंग निकली। मुल्क में 2000 मेगावाट से ज़्यादा शॉर्टफॉल का सामना है और साउथ से आने वाली बड़ी तरसीली लाइंस को धुंध के बायस ट्रिपिंग का सामना है। ज़राए के मुताबिक शॉर्टफॉल के बायस बिजली की तरसीली कंपनीज फोर्स लोड शेडिंग पर मजबूर हैं। मुल्क में शॉर्टफॉल अमूमन रात के वक्त पीक आवर्स में होता है। शाम को सोलर तवानाई बंद होने पर सार्फिन नेशनल ग्रिड पर मुंतकिल हो जाते हैं। ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स पर ज़्यादा लोड शेडिंग की जाती है। पीक आवर्स में बिजली की तलब 15,000 मेगावाट तक पहुँचती है। पीक आवर्स में बिजली की पैदावार 12 से 13,000 मेगावाट होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने वफ्द को डिजिटल पाकिस्तान से मुतल्लिक विजन से आगाह किया। कहते हैं डिजिटल अदायगी और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत के अहम जुज़ हैं। पाकिस्तान तेज़ी से आलमी मालियाती फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती मार्केट्स में सरमायाकारी के लिए बढ़ती दिलचस्पी को सराहा। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। डिजिटल अदायगी के निज़ाम में जिद्दत के लिए ताउन बढ़ाया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी और बहरीन के फरमानरवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा की मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर इस मुलाकात में इत्तफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर करीबी रब्ता रखने पर भी इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के अज़्म का यादा किया गया। मनामा में सदर आसिफ अली ज़रदारी और वफ़द के एहसास में ज़ुहराने का एहतमाम हुआ। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने कहा, सदर ज़रदारी का दौरा दो तरफा ताल्लुकात में अहम संग मील है। ज़राअत, IT, सेहत, सियाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुश्तरका मनसूबों पर जोर, दिफा और सलामती के शोबों में ताउन पाक बहरीन ताल्लुकात का अहम सतून करार दिया गया। सदर ममलिकत के बहरीनी सरमायाकारों और को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी उनकी जानिब से दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें मुजव्वज़ा सिविल सर्विसेज इस्लाहात और वजारतों में कारकर्दगी की जांच के निज़ाम की सिफारिशात पर जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की सिविल सर्विस को बैनुल अक़वामी मयार और आलमी सतह की कारकर्दगी से हम आहंग करने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। वफाकी सेक्रेटरीज की कारकर्दगी जाँचने के लिए जामे और मौसर निज़ाम की सिफारिशात मुरतब की जाएँ। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की तहसीन सिविल सर्विसेज की मजमूई बेहतरी के लिए निहायत जरूरी है। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी का कानून साजी से मुतल्लिक एतमाद में ना लिए जाने का शिकवा बरकरार। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी ने इख्तियार सदर आसिफ अली ज़रदारी को दे दिया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट ने गुज़िश्ता मुलाकात में स्पीकर को तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक आगाह किया। पीपल्स पार्टी आइंदा की हिकमत अमली सदर ममलिकत की बहरीन से वापसी पर तय करेगी। इसी से मुतालिक हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या मज़ीद मालूमात हैं इस शिकवे से मुतालिक भी और शिकवा दूर करने से मुतालिक भी क्या कोई इरादे हैं दूसरी जानिब?
कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से मुतल्लिक जो ऑर्डिनेंस है वो तो हुकूमत ने वापस ले लिया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नाराज़गी है वो ताहाल बरकरार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि मुश्तरका जो इजलास बुलाया जा रहा है कौमी असम्बली और सेनेट का, उस हवाले से भी एतमाद में नहीं लिया गया। इसके साथ साथ जो अहम कानून साजियाँ की जानी है और जो बिल पेश किए जाने हैं, जो पास करवाए जाने हैं इस मुश्तरका इजलास में, वो तमाम जो बिल हैं, जो अहम कानून साजियाँ हैं, वो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शेयर की जाएँ और उनको एतमाद में लिया जाए। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुलाकात की थी और ऑर्डिनेंस के हवाले से और अहम कानून साजियों के हवाले से तबादला ख्याल किया था और अपना मौक़िफ़ सामने रखा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखा था और तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से उन्होंने आगाह किया था। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पार्लिमान के अंदर जो रहनुमा हैं, उनका ये मौक़िफ़ भी है कि जो वज़रा हैं उनकी जानिब से भी अदम तामुन की शिकायत जो है वो सामने रखी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी बहरीन के दौरे से वापस आएंगे तो उनके सामने ये तमाम तर मामलात रखे जाएंगे और उसमें बताया जाएगा कि अहम कानून साजियों में भी एतमाद में नहीं लिया जाता, बल्कि अचानक से बिल जो है वो ले कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग का साथ दे। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बताया है कि अब किसी किस्म की भी कोई कानून साजी अगर हुकूमत करेगी, ख्वाह वो हुकूमती बेंचेस से हो या फिर तो ये मामला अभी एड्रेस होना बाकी है। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आपने हमें मालूमात दी। मुजाहिरीन को फांसी देने पर ईरान के खिलाफ शदीद कार्रवाई का ऐलान। सदर ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का भी मशवरा। ईरान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, 24 घंटे में ईरान में हलाकतों की दुरुस्त तादाद का पता लगा लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप मुजाहिरीन को उकसाने लगे। कहा मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, मदद पहुँचने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें, कातिलों और जालिमों के नाम महफूज कर लें, उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान से मुज़ाकरात ख़त्म और हुक्काम से मुलाकातें मनसूख कर दी। अमरीकी सदर की ईरान पर लफ्जी गोलाबारी थम न सकी, एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी दे दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान की सूरत हाल बहुत खराब है, अमन के हुसूल की राह में रुकावट ईरानी जौहरी सलाहियत को खत्म कर दिया। ईरानी हुकूमत ने ट्रंप की धमकी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीका सिर्फ ईरान पर हमले के बहाने ढूंढ रहा है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने सदर ट्रंप पर मुजाहिरीन को इश्तियाल दिलाने का इल्जाम लगा दिया। अमीर सईद इरवानी ने सलामती काउंसिल को खत में लिखा, अमरीकी सदर ईरान के खुद मुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की शाही ईरान के जुलावतन बेटे रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात का इंकिशाफ हुआ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीकेंड पर होने वाली मुलाकात में ईरान में जारी मुजाहरों पर तबादला ख्याल किया गया। उधर रजा पहलवी ने अमरीकी न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहा, अमरीका को ईरान में मुदाखलत करनी चाहिए। अगर मौजूदा मजहबी हुकूमत खत्म होती है तो अपोजिशन फौरन इक़्तिदार संभालने के लिए तैयार है। ईरानी हुकूमत से मुज़ाकरात या मफाहमत अवाम के साथ नाइंसाफी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि थर पार्कर और पूरे सूबे के खिलाफ खास मुहिम चलाई जाती है। झूठा बयानिया बनाया जाता है कि थर से वसाइल लेकर इस्लामाबाद को दिए जाएं। कुछ लोग सिंध के हुकूक और वसाइल पर डाका डालना चाहते हैं। थर पार्कर के पास इतना कोयला है जितना सऊदी अरब के पास तेल। सिंध के खिलाफ सब साजिशों का जवाब थर पार्कर है। थर पार्कर में तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत गरीब दोस्त हुकूमत है। हम सूबे के अवाम के मफाद को हमेशा मुकद्दम रखते हैं। थर पार्कर का बल्कि आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है एक ख़ास मकसद, एक ख़ास साजिश की वजह से कि कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे डाका डाल के आपके सूबे के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं उस पर डाका डाला जाए और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। और मैं समझता हूँ इस बयानिया, इस झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थर पार्कर है। थर पार्कर के पास उतना कोयला है जितना सऊदी अरेबिया के पास तेल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गरीब दोस्त हुकूमत है, अवाम दोस्त हुकूमत है, चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे वो तालीम का शोबा हो। हम
इस सूबे के अवाम के मुफाद के सोचते हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला, पंजाब हुकूमत का उलमाए कराम और जो तंजीमात हैं मदारस से मुसलसल 4 माह तक मुज़ाकरात। पंजाब हुकूमत, उलमाए कराम और इत्तेहादी तंजीमात मदारस के दरमियान मदारस की रजिस्ट्रेशन पर इत्तफाक हो गया है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा ने हमें ज्वाइन किया। हसन, क्या पेशरफ्त हुई इस हवाले से? देखिए, मदारिस के हवाले से अगर देखा जाए तो मदारिस के आपको बताएं कि मदारस की रजिस्ट्रेशन का ये मामला है। पंजाब हुकूमत, उलमाए कराम और इत्तेहादी तंजीमात मदारस से मुसलसल 4 माह तक इन सबके माबैन मुज़ाकरात हुए, जिसका नतीजा अब ये निकला है कि जो मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला है उस पर इत्तफाक हो गया है। हसन से रब्ता हमारा बहाल हुआ है। हसन, आप कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक बाकायदा तौर पे 3 फरवरी से मदारिस की रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो उलमाए कराम, इत्तेहादी तंजीमात मदारिस, महकमा तालीम, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, पंजाब चैरिटी कमीशन, वफाक और कानून नाफिज करने वालों अदारों की मुशावरत से तैयार किया गया है। पहले देखा जाए तो कई माह से जो है मुख्तलिफ जो है मदारिस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं, जिसमें उनका ये कहना था कि मदारिस के दीनी तशख़्ख़ुस में मुदाखलत के खदशात, सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम पर गैर जरूरी पूछताछ की जाती रही थी। बार बार दफातर के चक्कर और डाटा के गलत इस्तेमाल से मुतालिक खदशात थे। और ये भी कहना था कि 3 जगह है, इंडस्ट्री, महकमा तालीम या महकमा दाखिला या चैरिटी कमीशन, कहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन करानी है, उनके काफी तहफ़्फ़ुज़ात है। सही, तो बिलाखिर अब इस मामले के ऊपर कंसेंसस डेवलप हो चुका है। हसन रजा, आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बल्दियाती इदारों को आइन का हिस्सा बनाने पर करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद के मुताबिक आइन में तरमीम के जरिए मकामी हुकूमतों के तसलसल, इख्तियारात और आइनी हैसियत को वाज़ेह और मजबूत किया जाए। करारदाद में मजीद क्या तजावीज़ पेश की हैं बताएंगे आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर। जी बिल्कुल, देखें, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बल्दियाती इदारों को आइन का हिस्सा बनाने के से मुतालिक करारदाद जो है वो मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। करारदाद पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी ने पेश की थी और इसमें बताया गया है कि आइन में तरमीम के जरिए मकामी हुकूमतों के तसलसल, इख्तियारात और आइनी हैसियत को वाज़ेह और मजबूत किया जाए। इस हवाले से 5 तरमीम जो है वो भी तजवीज़ की गई हैं, जिसमें तजावीज़ में बताया गया है कि मकामी हुकूमतों और बुनियादी जिम्मेदारियों की वजाहत की जाए। मकामी हुकूमतों और बुनियादी जिम्मेदारियों की वजाहत की जाए। आमिर जमील तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।